मैं इमदाद सुन रहा हूँ। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, 23 मार्च यौम पाकिस्तान। उसमें बहुत सी चीज़ें हुई, सलूट भी ठोके गए, सलूट के बाद फिर नई नई कहानियाँ सामने आई, फिर इमरान खान साहब के मुतालिक बातें सामने आई। इमरान खान साहब के लिए कहा गया कि जनाब वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला है, और फिर ये इल्ज़ाम आया कि इमरान खान साहब को कत्ल करने का मनसूबा बनाया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं। और फिर वो जो अवार्ड्स दिए गए, वो अवार्ड्स मुतनाज़ा बन गए। क्यों अवार्ड दिए जा रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों को जो अभी भी अपना सरकारी मुलाजिम है, और क्या क्राइटेरिया है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अवार्ड्स तो हमेशा दिए जाते हैं, और हमेशा पाकिस्तान में दिए जाने वाले जो अवार्ड्स हैं, जो सिविल एजाज़ात है, सदारती अवार्ड, वो हमेशा मुतनाज़ा रहते हैं। इमरान खान साहब के ज़माने में एक खातून एक्ट्रेस को मिला था अवार्ड, तो उस पर तरह तरह की बातें हुई थी कि जी अनक वाला जिन, और उसने एक, मतलब मैं ऐसी बातों ने उस वक्त भी नहीं पढ़ा था, अब भी नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अवार्ड्स किन बुनियादों पर दिए जाते हैं। तो ये मामला, ये डिस्कशन में चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब जो पाकिस्तान के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं, और वो डेवलपमेंट्स इमरान खान साहब के लिए ज़ाहिर अच्छी नहीं है, तो वो डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से क्या है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले जो किस्सा जो है ना, वो बड़ा दिलचस्प। कल परेड ग्राउंड में अपना यौम पाकिस्तान की अपना परेड थी, और वहाँ पर ज़ाहिर है अपना तमाम अफवाज के जो सरबराहान और उसके अलावा जर्नल्स, वो सारे वहाँ होते हैं। और वज़ीर आज़म साहब जब वहाँ जाते हैं तो फिर सारे कोर कमांडर और ये वो सारा सल्यूट मारते हैं। सदर साहब जब, सुप्रीम कमांडर जब वो होते हैं वहाँ पर, तो ज़ाहिर एक पूरा एक प्रोटोकॉल होता है। अब उसमें कुछ कैमरों ने कुछ ऐसे मनाजिर भी महफूज कर लिए जिसका चर्चा हुआ मीडिया पर। आसिफ जरदारी साहब ने एक जुमला कहा था, जिसके बाद बाहर चले गए थे, और बाहर इसलिए गए थे कि नवाज शरीफ साहब ने आसिफ जरदारी से मुलाकात अगले दिन कैंसिल कर ली थी, खुद बुलाया था, खाने पर कैंसिल कर दी। एक दो ने कहा था कि जी क्योंकि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून के दौर में एहतसाब जो है वो तेज़ किया जा रहा था, एहतसाब के नाम पर इंतकाम, गिरफ़्तार किया गया डॉक्टर आसिम को, शर्जील नाम मेमन को, ये तरह तरह के मुकदमात, प्रोपेगेंडा। कभी आकर वो एक खातून होती थी तनवीर ज़मानी, उनको लाकर बिठा दिया जाता था, तरह तरह के इल्ज़ामात। और फिर ज़ाहिर है जरदारी साहब को पता था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत शायद उस तरह नहीं कर रही, या वो बेबस है, मजबूर है। तुम्हारा उन्होंने एक तकरीर फरमा दी थी। वो तकरीर ये थी, पेशावर पीपल्स पार्टी का कन्वेंशन था इस्लामाबाद में, लेकिन KPK का कन्वेंशन था पेशावर का, उसमें उन्होंने तकरीर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जी आप मुझे हमें तंग मत करें, वरना हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, और राइल शरीफ आर्मी चीफ से। और फिर ये कि आप 3 साल के लिए आते हो और हम हमेशा के लिए होते हैं। यानी सियासत, ज़ाहिर सियासत और सियासी अमल तो हमेशा के लिए होता है ना। फ़ौज का इदारा तो हमेशा के लिए है, अदलिया का इदारा भी हमेशा के लिए है, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ फ़ौज और अदलिया में जो सरबराह है वो पॉलिसी बनाता है, वो आता है तो पॉलिसी चेंज हो जाती है। मतलब बाजवा साहब, राइल शरीफ साहब थे तो जनाब धरने शरने हो गए, बाजवा साहब आए, इमरान खान आ गए। बाजवा साहब खुद कहते हैं कि जनाब हम इमरान खान को लेकर आए थे, हमारे सर पर इमरान खान के इश्क का भूत सवार था। साकिब निसार थे, नवाज शरीफ साहब को सज़ाएँ सुना दी, फिर उसको कंटिन्यू रखा इदारे ने, उसी पॉलिसी को अपना अदलिया के, और ये मामला चला उमरता बंदयाल तक, इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार इदारे। तो बहरहाल फिर काजी फैसल साहब आए हैं, तो वो नज़र आ रहा है कि जनाब वो तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और सियासतदानों का और सियासी अमल का एहतराम करते हैं, जो आइन और कानून के मुताबिक जो बनता है। तो बहरहाल, तो अब आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि जब आप 3 साल के लिए आते हो, हम हमेशा के लिए होते हैं। तो बात तो ठीक थी, मगर मसला ये था कि बात उन्होंने ज़रा ऐसे अंदाज में कर ली कि बड़ा गुस्सा आ गया राहिल शरीफ साहब को। उन्होंने वज़ीर आज़म को कहा कि आपने कल इनको बुलाया ना खाने पे, कैंसिल करें खाना। जरदारी साहब को पैगाम मिल गया था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अगर मुझे दी गई दावत जो है वो कैंसिल कर दी है, तो फिर पाकिस्तान में रहना फ़िलहाल अपने लिए अच्छा नहीं है। इंशा जी उठो, अब कूच करो। कूच कर गए, चले गए, जाकर कुछ महीने दुबई रहे, लेकिन फिर वापस आए। फिर कुछ अर्सा पहले जरदारी साहब ने ये बात की इंटरव्यूज़ में, उन्होंने कहा सदा तो बादशाही ना हमारी है, यानी सियासतदानों की, वैसे तो अल्लाह की है, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर मतलब ये आते जाते रहते हैं, सदा बादशाही हमारी है। तो बात उनकी ठीक थी। अब आप देखें कि 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात नताइज आए, और नताइज के बाद
एक ट्वीट आया DGISPR की तरफ से। वो DGISPR थे जनरल आसिफ गफूर साहब। अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, अल्लाह जिसको चाहे ज़िल्लत दे। बतो मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा, वो जनाब ट्वीट था और उस पर ज़ाहिर पैगाम मिल गया। और उसके बाद उन साहब ने एक बार नहीं 20 बार कहा इमरान खान की हुकूमत बनने के बाद कि जनाब आप लोगों ने पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है, ये हुकूमत को हमारी सपोर्ट है, और मतलब जो भी था। अब कल वो जब वज़ीर आज़म साहब थे उधर, तो ज़ाहिर उन्हें सलूट मारना था, तो सलूट मारा। जर्नैल है, वज़ीर आज़म में बॉस है भाई। तो उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जनाब ये है। तो मुझे वो मतलब ज़ाहिर है लोग उसको तरह तरह से अपने कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन मुझे फिर आसिफ जरदारी साहब की वो बात याद आ गई कि आप सियासतदानों को जेल में डाल दें, फांसी चढ़ा दें, एक सियासतदान जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, लेकिन सियासी अमल को आप ख़त्म नहीं कर सकते। ये तो इमरान खान साहब है ना जो समझते नहीं है सियासी अमल की ताकत को। वरना मैं दोस्तों को हर बार ये कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब, जिनको 90 सीटें मिली कौमी असम्बली के इंतखाबात में, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद, तमाम तर उनके खिलाफ एक्शंस के बावजूद, जिसमें ज़ाहिर वो खुद भी जिम्मेदार है, ये नहीं है कि उनके साथ ज्यादती हुई है ज्यादतियाँ भी, लेकिन जिम्मेदार बहुत हद तक वो खुद भी थे। 90 नशस्तें ली, वो चाहते तो हालात को अपने हक में कर सकते थे। सिर्फ एक ऐलान कि हम हुकूमत बनाएंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता करेंगे, गेम ही लौट जानी थी और सारी की सारी ताकत सियासतदानों के पास आनी थी। लेकिन बहरहाल क्योंकि इमरान खान साहब खुद कहते हैं मैं सियासतदान नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ से सियासत में आ गए। इनके लोग आजकल शलवार कमीज से डरते हैं। अगर कोई क्रिकेटर शलवार कमीज पहन के मैदान में आ जाए, कोई एक्टिविटी करे, तो उससे डरते हैं। तो बहरहाल तो वो जो वीडियो है वो जनरल आसिफ गफूर साहब की सलूट मारने वाली, उसको क्या था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम। कुछ नहीं किया मुस्लिम लीग नून ने, कुछ नहीं किया पीपल्स पार्टी ने, कुछ नहीं किया हुकूमत ने किसी जर्नैल के खिलाफ। हुकूमत में आ गए और वो जर्नैल जो कल कह रहे थे कि अल्लाह ने तुम लोगों को जिल्लत दी है, मतलब यही था ना, नून लीग को जिल्लत मिली ना, इमरान खान को अल्लाह ने इज्जत दी, यही कह रहे थे ना जनरल आसिफ गफूर साहब। तो जनाब वो आ गई वीडियो सामने और सलूट मार रहे हैं। तो खैर एक तो ये मामला है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है, मैं अवार्ड्स पर आता हूँ, दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोपेगेंडा होती है, ये शोर होता है ना, बाजू का तो आपको गले पड़ जाता है। राणा सनाउल्लाह साहब का अंदाज़े बयां अक्सर वो बड़ा लॉजिकल होता है और लॉजिक बहुत अच्छी भी देते हैं, बाजू का लॉजिकल हो जाते हैं, अजीब गरीब किस्म की बातें करते हैं। उनके ऊपर कई मिसालें मैं दे सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं दे रहा। लेकिन उन्होंने फरवा वहीद के प्रोग्राम में, टॉक शो में सवाल था, उन्होंने कहा कि इमरान खान जब तक हैं तब तक पाकिस्तान में इंतशार और ये मसाइल हल नहीं होंगे। तो वो कहती है वो तो जेल में पड़े होते। नहीं, जेल में नहीं पड़े, वो इधर ही है। सारे जेल से बैठकर भी तो चीज़ें चला ही रहे ना। तो कहते जब तक इस शख्स का वजूद है, इस शख्स का वजूद ही मसला है, वो ये कह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा वो बात नहीं कर रहे। इस शख्स का वजूद ही मसला है, इमरान खान का वजूद ही मसला है। अब उसको मैंने देखा कि जनाब वो वाला जो वीडियो क्लिप है वो बाहर बैठे हुए या भाग गए हुए पाकिस्तान से, ज़ाहिर भाग गए हुए ना, मफरूर है, शहबाज गिल साहब, जिन्होंने सबसे पहले इमरान खान का जो फ़ौज के अंदर सीनियर अफसरान के अहकामात को ना मानने का, इमरान खान साहब का जो एक सोच थी ना कि अगर जूनियर अफसरान सीनियर अफसरान की बात ना माने तो फिर अपनी गल सर गई, फिर अब हम आगे आ सकते हैं। जो 9 मई को यही हुआ ना, तो उन्होंने ये अपना ARY TV पर बैठकर कहा था, अपना एक बीपर दिया था कि जी ये क्या रजीम चेंज हो गई, ये जो जूनियर अफसरान हैं क्या उनका दिमाग नहीं है, क्या वो ज़मीर नहीं है उनका कि सीनियर अफसरान की बात जो ऑर्डर आता है वो मान लेते हो, ऑर्डर पहले आने से पहले सोचे कि ऑर्डर जो है वो मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। उनके ऊपर बगावत का मुकदमा बना, फिर वो अदालतों में आते कि रोते हुए, चीखते हुए और ये शो करते हुए कि जी मेरी सांस उखड़ रही है, मतलब वो चीखने चिल्लाने वो सारी, और फिर जिस तरह उनके अंदर से वीडियोज़ भी आई थी। तो बहरहाल बाहर चले गए, शेर बन गए, भाई ठीक है। मैं अक्सर एक गुजारिश किया करता हूँ ना, हमारे यहाँ कहावत है कि दरिया पार खड़ा हुआ जो दुश्मन है ना वो सिर्फ ललकार सकता है,
और उससे लड़ा नहीं जा सकता, दरिया पार खड़ा हुआ है भाई, क्या कर सकते हैं। तो उसको फोकस करें, टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बहरहाल वो जो बात कर रहे हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। वो ये कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब के उस अपना स्टेटमेंट जो वो बात कर रहे हैं, अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं कि इमरान खान साहब का वजूद जो है वो मसला है। होते हैं कई लोग, भाई कई लोगों का वजूद मसला होता है ना, तो वो उसको उसकी जो तशरीह कर रहे हैं या तर्जुमा कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को कत्ल करने का मुतालबा कर दिया है। अब वो इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा कर रहा है कि इमरान खान का वजूद ही ख़त्म कर दें। इस पर खैबर पख्तूनख्वा में फौरी FIR दर्ज होनी चाहिए। ये खान को कत्ल की धमकी है, इसकी शदीद मजम्मत करें। अब ये वो प्रोपेगेंडा, ये वो बात क्या हो रही है, ख़ुद जो उन्होंने ट्वीट की है बात, मैंने वहीं से मैंने वो चीज़ निकाली है। अब यही कुछ इमरान खान साहब करते आए। उन्होंने कहा कि मुझे कत्ल किया जाएगा, मेरे कत्ल का मंसूबा बना है, और मुझे कुछ हो जाए तो फिर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा के रख ली है बाहर ले किसी मुल्क, और मुझे कुछ हो जाएगा तो वो नाम जो है उसमें मैंने बता दिए हैं, वो 3 नाम हैं या 4 नाम, वो सामने आ जाएंगे। फिर जब हमला हो जाता है वज़ीराबाद में 3 नवंबर को, तो वो कहते हैं जी मुझे वज़ीर आज़म ने, राना सनाउल्लाह ने और डर्टी हैरी ने, फैसल नसीर, उन्होंने मेरे ऊपर हमला करवाया। तो ये प्रोपेगेंडा जो होता है ना, ये बड़ा ख़तरनाक हो जाता है बाज़ औक़ात अपने लिए, करने वालों के लिए। आप अवामी हमदर्दियाँ शायद हासिल कर सकें, लेकिन कोई कुछ और नुकसान हो जाता होता है उसमें। तो लिहाजा सोच समझ के ना चीज़ों को, इतना भी कोई वो मतलब हालात नहीं बिगड़े हुए कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो TV चैनल पर बैठ कर किसी को धमकी दे कि, और वो भी इमरान खान को, कि जिसको कत्ल किया जाए उसको कत्ल का मुतालबा करें। अच्छा जी, अब जो इमरान खान साहब खुद, उनके मुतालिक अब सोशल मीडिया पर PTI के ट्रोल्स जो हैं वो भी सवाल उठाने शुरू हो गए हैं कि जी PTI तो बतौर जमात तो PTI कोई रही नहीं है, तितर बितर हो गई है, तो फिर वो सोच समझ कर खान साहब को फैसले करने चाहिए। तो बहरहाल उस पर खान साहब जाने, उनकी सियासत जाने। जो कल हुआ यौम पाकिस्तान पर सदारती एजाज़ात से नवाजा गया मुख्तलिफ़ शख्सियात को, बड़े बड़े शोरा थे, बड़े बड़े फलाही काम करने वाले लोग थे, फिल्म इंडस्ट्री, सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले, सिविल सर्विसेज से ताल्लुक़ रखने वाले, हर तरह के तमाम शोबों में ये अवार्ड्स दिए जाते। लेकिन हुआ ये कि उसमें सरकारी अफसरान और ख़ास तौर पर पुलिस के हुकाम जो है, IG पंजाब, CCPO लाहौर, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान, बिलाल सिद्दीक़ कमियाना, और इनको एजाज़ात से नवाजा गया। तो अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्राइटेरिया क्या है, और इतनी बड़ी तादाद में, यानी दर्जनों लोगों को, 20 लोगों को एजाज़ात देना, कोई क्राइटेरिया तो हो ना। और फिर कौम को बताया भी जाए कि अगर कायम अली शाह की खिदमात हैं कि वो आइन साज असम्बली के रुकन थे और वो आइन पर उनके दस्तखत हैं, तो और फिर वो मुसलसल पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए काम करते आ रहे हैं, तो उनका एक ये अलग से उनका इम्तियाज़ है ना, ये तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान में 100 ब्यूरोक्रेट हैं, उसमें से एक को उठकर आपने एजाज़ दे दिया, तो बताया तो इन्होंने क्या किया जी। CPAC के लिए उन्होंने एक खिदमात दी, फलां, वो तो ड्यूटी की ना। गैर मामूली क्या है? गैर मामूली वो था जिस तरह अपना ये खातून नौजवान लड़की SSP जो है शहरबानो नकवी साहिबा ने हुजूम के अंदर से जाकर एक औरत को बचाया, महफूज किया, और एक मुकारनामा होता है ना। जिस तरह वो एक नौजवान था एतजाज़ हसन या एजाज एहसन, वो KPK में स्कूल के ऊपर खुद और हमला करना चाह रहा था, उसको रोक कर उसने अपनी जान दे दी, शहीद हो गया, स्कूल के बच्चों को महफूज रखा। इस तरह के हमारे कई पुलिस अफसरान, कई जवान इस तरह के हैं, बिल्कुल उनको एजाज़ात से नवाज जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ इसलिए कि जी वो अफसर हैं और वो जो हमारे मुक़्तदरा है या हमारी हुकूमत है, हमारे चंद बड़े हैं, उनके वो पसंदीदा हैं, तो उनको एजाज़ों से नवाजा जाए, तो ये तो फिर एजाज़ की ये जो सदारती अवार्ड्स हैं, इनकी कोई फिर अहमियत नहीं रहती, वो अफादियत खो बैठता है। वो पर हमें हर किसी के गले में सदारती अवार्ड है, तो ठीक है जी, 100 लोगों को दे दिया, ओके जी दे दिया, तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। तो इसको ज़रा सदारती अवार्ड रहने दिया जाए, कम से कम कोई क्राइटेरिया बनाया जाए
कि यार एक बंदा जिसकी खिदमत हो, मतलब इसमें वो जो है अपना अमजद साकिब साहब उनकी खिदमत हैं, उनको अवार्ड मिला। मैं नाम नहीं लेना चाहता जिनको मिला, जिन पर मुझे एतराज़ है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रहा। मैं एक मजमूई तौर पर बात कर रहा हूँ कि इस अवार्ड को जो इसकी शान व शौकत है ना, इसके मुताबिक दिया जाना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।